इस वीडियो में हम दोस्तों इस बात को जानने वाले हैं कि पुराण को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और जिससे हम पुराण को पूरी तरीके से समझ ले और भक्ति में लग जाएं। मुझे अटेंशन दो। लोग ईयरफोन गाना सुनने के लिए यूज करते हैं, आपको किताब पढ़ने के लिए यूज करना है। क्यों? ईयरफोन पढ़ने से लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ईयरफोन में गाना सुनते हुए किताब को नहीं पढ़ना है, सिर्फ ईयरफोन पहनना है, थोड़ा नॉइस कैंसिल होगा और लोग समझेंगे कि ये इंसान गाना सुन रहा है। और जो ईयरफोन पहनते हैं उनसे लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, तो मतलब क्या है जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होगा ईयरफोन से। दूसरा लाइफ हैक है कि पुराण को पढ़ने से पहले अगर कोई पुराण सुना रहा है तो देख लो, यूट्यूब में जाओ, कोई भी पुराण का नाम लिखो और उसका ऑडियो बुक है तो सुन लो, या किसी ने अगर एक्सप्लेन की है तो उनको भी सुन सकते हो। तीसरा लाइफ हैक है कि पुराण पढ़ने के वक्त एक इन्वायरमेंट बनाओ। जैसे लाइब्रेरी में हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, घर में हम क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि घर में हर एक इंसान मोबाइल यूज करता है, तो जैसा वातावरण होता है वैसा हमारी मनस्थिति होती है। तो पुराण पढ़ने के वक्त जहां आप बैठते हो वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए सिवाय ईयरफोन के। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरों की वजह से पुराण पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि वहां पर लोग भौतिक हैं और ये लोग को कभी भी जिंदगी में मोक्ष नहीं मिलने वाला है, तो उन पर दया दिखाइए कि कितने कैसे जिंदगी है यार, ये पुराण नहीं पढ़ते। एनीवे, तो पुराण को कभी भी एक बार ना पढ़े। आप किसी भी पुराण को ले सकते हैं, उनको एक बार ना पढ़े, ठीक है जी, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा जो टेम्पररी होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे ज्ञान आएगा टेम्पररी नहीं होगा, परमानेंट की तरफ जाओगे। लेकिन तीसरी बार पढ़ोगे ज्ञान भी आएगा, भक्ति भी आएगी, और जिसके बदौलत क्या होगा जी कि आप पुराण को समझना ज़्यादा इजी होगा। अब हम बात करेंगे कि पुराण को हम कितना इजीली समझ सकते हैं। पुराण को समझने का इजी तरीका क्या है? पुराण को समझने से पहले आपको 3 काम करने की जरूरत होती है। पहली काम, आपको थोड़ा सा दान करना है, थोड़ा सा हेल्प करना है लोगों को। फुकट में ज्ञान बांट लो हमारे वीडियोस की तरह, या किसी को अगर हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प कर दो। क्या होगा जी? मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो भगवान की बातें समझने के लिए इजी होगा, ठीक है। दूसरा लाइफ हैक है कि पुराण को पढ़ने के वक्त लैंग्वेज बैरियर ना रखे, क्योंकि लोग आजकल इंग्लिश 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 कर रहे होते हैं। लोग फालतू हैं जी, ऐसे समझ के आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में पुराण पढ़ना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि भगवान को इंग्लिश से नहीं, भगवान को भक्ति से समझा जाता है। थर्ड वन, पुराण को पढ़ने के वक्त अगर आप किसी भक्त के साथ पढ़ते हैं या हमारे जैसे जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ पढ़ते हैं तो डिस्कशन भी होगा, पुराण जल्दी अंडरस्टैंड होगा। और जिसने पढ़ी है पुराण वो आपके जो भी आप समझ रहे हैं कि पुराण को पढ़ के हमने समझा कि श्री कृष्ण एक ग्वाले थे, क्योंकि वहीं पर वही लिखा है। लेकिन क्या श्री कृष्ण सिर्फ ग्वाले थे? नहीं जी, श्री कृष्ण परम भगवान है। ये नॉलेज आपको एक भक्त दे सकता है। पुराण में यथा कथा लिखा गया होता है, ठीक है जी। और लास्टली, आपको हर एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करनी है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में ही भगवान वास करते हैं। भगवत गीता में ऐसे कहा गया है, मेरी तरफ ऐसे शक्ल बड़ी बड़ी करके देखने की जरूरत नहीं है। भगवान की बातों को सुनो। भगवान भगवत गीता में कैसे पुराण को पढ़ा जाए इसके बारे में ज्ञान दिए हैं दोस्त, इसलिए कहते हैं भगवत गीता को पढ़ो। और एक बात, पुराण को पढ़ने से पहले भगवत गीता को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से ही आपको पुराण पढ़ने की मोटिवेशन पावरफुल आएगी। तो क्या आपको हमारे वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? क्योंकि हम पॉइंट्स देने में बिलीव नहीं करते हैं, हम आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा भक्त बनेंगे उतने ज़्यादा कलयुग में शांतता रहेगी। धन्यवाद।